हाय दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बड़ी ही जो है अहम चीज़ लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी जो करप्टेड यूएसबी को या एसडी कार्ड को या अपनी हार्ड ड्राइव को किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो आपने जो भी अपनी यूएसबीज़, मेमोरी कार्ड या एक्सटर्नल और इंटरनल हार्ड ड्राइव फेंक दिए हुए हैं इस वजह से कि वो सही नहीं हो सकते, तो आप उन्हें दोबारा पकड़ लें, क्योंकि मैं आपको उन्हें ठीक करने का तरीका बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान और इंतहाई आसान तरीका है। ठीक है, आप किसी भी किस्म की जो है अपनी यूएसबी को, मेमोरी कार्ड को, हार्ड ड्राइव को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं, जो करप्ट हो चुकी है, जो समझते हैं आपकी ठीक हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बड़े इजी से स्टेप्स हैं, दो चार मैं आपको वो बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ओपन करेंगे रन। आप अपने कीबोर्ड से विंडो लोगो वाला बटन और आर प्रेस करें तो रन ओपन होगा। तो यहाँ पर लिखे CMD। एक तो ये तरीका है CMD को ओपन करने का, या आप यहाँ स्टार्ट पे जाएं, स्टार्ट पे आके यहाँ पर CMD लिख लें। क्या लिखना आपने? CMD। ठीक है, तो इस तरह भी ये देखिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। ये ओपन करने के बाद आप यहाँ पर कुछ क्यूरीज लिखेंगे। जैसे हम अपनी हार्ड ड्राइव को जब वो करप्ट हो जाती है, तो ये तकरीबन ज़्यादा दोस्तों को पता होगा कि जब हार्ड ड्राइव सही काम नहीं करती तो हम उसकी पार्टीशंस बनाते हैं। ठीक है, पार्टीशंस बना के फिर हम उन्हें ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके फिर हमारी जो हार्ड ड्राइव है सही काम करना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जो मैं आपको, आप बाज़ार जाने की बजाय जो खुद कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी टेक्निक बता दूंगा। तो आप उस मदद से यूएसबी की पार्टीशन करके भी, क्योंकि है तो ये भी स्टोरेज डिवाइस ही ना, तो किसी भी किस्म की स्टोरेज डिवाइस को आप इस टेक्निक से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट यस करेंगे यहाँ से। जैसे ही यस करेंगे यहाँ पे एक जो है नई कमांड प्रॉम्प्ट शो होगी। ठीक है, अब पिछले वाले को आप चाहे बंद कर दें, मैंने उसे बंद कर देता हूँ। डिस्क पार्ट लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट वॉल्यूम। ये देखिए आपके पीसी में जितने भी जो हैं वॉल्यूम बने हुए शो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम हैं वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। ये G, C, B, D, E और F, ये देखिए सारे शुरू जो है शो हो रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरी USB जिस वॉल्यूम के नाम से है वो है F। ठीक है, ये देखिए CT कंप्यूटर ट्रिक्स मैंने इसका शॉर्ट रखा हुआ है, F इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम नंबर क्या है, 7 पे है जी F हमारा। ठीक है, ये F वाली हमारी USB है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें ये हमारी F वाली USB है। तो यहाँ पर हम लिस्ट वॉल्यूम के बाद लिखेंगे सेलेक्ट वॉल्यूम। जो भी आपका वॉल्यूम करप्ट है या जो आपकी USB करप्ट है, आप सबसे पहले देखिए आपने उसका नाम क्या रखा हुआ है, यहाँ उसका शो क्या हो रहा है, F है, A है, B है, C, D, E, F, G जो भी है। आप यहाँ से देखें कहाँ पर आ रहा है और उसके सामने देखिए वॉल्यूम नंबर क्या है। ठीक है, 0 to 7 है यहाँ मेरे पास, तो उसका वॉल्यूम नंबर देखिए ये हैश के ऊपर। ठीक है, तो जो भी आपका वॉल्यूम नंबर है सेलेक्ट वॉल्यूम लिख के वो नंबर लिख दें। तो मेरा F वाला 7 है तो मैं 7 लिख दूंगा। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वॉल्यूम 7 इज़ द सिलेक्टेड वॉल्यूम। ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एंटर लिखेंगे क्लीन। क्लीन लिखा, एंटर किया। ठीक है, देखिए क्लीन लिखने के बाद एंटर किया तो उसने थोड़ा सा टाइम लिया, 2-3 सेकंड क्लीन करने में। उसके बाद डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क। ठीक है, डिस्क हमारी फ़िलहाल क्लीन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो है पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यहाँ पर टाइप करेंगे, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी।
क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी लिखने के बाद एंटर करेंगे। उसके बाद डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन हमारी बन चुकी है। उसके बाद हम इसे फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट, आगे लिखेंगे fs इक्वल्स टू FAT32। अब ज़्यादातर दोस्तों को ये चीज़ पता होगी फैट और NTFS के बारे में, या हम NTFS के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन NTFS से ये मसला होता है कि जो ना आपकी जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसकी टोटल स्पेस शो नहीं होती। तो आप FAT32 से करेंगे तो इससे आपकी जो टोटल USB की स्पेस है इंशाल्लाह वो सारी की सारी शो होगी, इसमें आपको कोई इशू नहीं मिलेगा। ये लिखने के बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद व्यूअर्स यहाँ से जो है ये इसकी कंपाइलेशन है, ये 100 पर जाएगी, 100 पर, ठीक है। ये देखिए 1% हो रहा है, ये जब 100 पर जाएगी तो जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो मैं जो है तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। फ्रेंड्स ये जो है कंपाइलेशन इसकी 96% हो चुकी है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको जो 2-3 मेरे पास ख़राब USB दोस्तों की पड़ी हुई थी मैं आपको वो ठीक करके दिखाता, लेकिन उन्हें ज़रा जल्दी थी तो मैंने उन्हें पहले ठीक करके दे दी। इंशाल्लाह अगली 1-2 वीडियो में आपको जो वायरस वाली और जो बिल्कुल करप्टेड बेकार USB होगी मैं आपको इंशाल्लाह वो भी ठीक करके दिखाऊंगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं ना आ रही तो आप परेशान ना हो, ये 100% वर्किंग करने वाला काम है। आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो या कोई भी आपका जो क्यूरी है ये काम ना कर रही हो, ठीक है। तो डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेट द वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम फॉर्मेट हो चुका है। इतना प्रोसेस करने के बाद गैस आपकी जो USB है, आपकी हार्ड ड्राइव है, कोई भी स्टोरेज आपका मीडियम है, वो A to Z वायरस फ्री हो जाएगा और करप्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपकी जो USB है वो बिल्कुल जो है ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियोस तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियोस तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।